अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद। हम शामिल करेंगे अपने न्यूज़ बुलेटिन में लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। पंजाब के तमाम मैनुअल टूल प्लाजों को डिजिटल करने का फैसला। महकमा हाईवे के ज़ेरे इंतजाम 41 टूल प्लाजों को मरहलावार डिजिटल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली का शायर मशरिक इलामा इकबाल की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल का दौरा। तज़य्युन और आइश के लिए जारी मंसूबे का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान का पीरा इन्फोर्समेंट स्टेशन का दौरा। पीरा फोर्ट की हाजिरी को चेक व दीगर अमूर का जायजा लिया। लोधरा में तेज गाम गाड़ी की बोगियां पटरी से उतर गईं। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर ने जख्मियों की THQ अस्पताल में इयादत की। हाफिजाबाद और फैसलाबाद में फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयां। फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने। हजारों किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी। पुलिस की मिली भगत से कब्जा ग्रुप ने अपाहिज शख्स की जरी जमीन हथिया ली। फ्रॉड में अफगानी बाशिंदा भी शामिल। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद सलीम अब्बास कलाची की खुली कचहरी। शहरियों की दरख्वास्तों पर अफसरान को अहकामात जारी किए। पसरूर के नवाही गांव में गंदे नालों पर 72 अफराद की गैर कानूनी तजावुजात। निकासी आपका निजाम मफलूज होकर रह गया। गलियां जोहड़ बन गई। HPL PSL 11 का नगमा जारी। आतिफ असलम, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स और दानिया कंवल ने आवाज का जादू जगाया। मशरिक वस्ता के सूरत हाल के पेश नजर आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा ने कतर में अपना कॉन्सर्ट मुलतवी कर दिया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए। क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं? परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान है कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते, बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, SOP किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साल तजर्बाकार करियर एडवाइजर की ज़रिए निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें, गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। सूबा भर के तमाम मैनुअल टूल प्लाजों को डिजिटल करने का फैसला। महकमा हाईवे ने सूबा भर के तमाम मैनुअल टूल प्लाजों को डिजिटल करने का अहम फैसला कर लिया है, जिसका मकसद ओवरचार्जिंग, करप्शन के खात्मे और टूल टैक्स की वसूली में शफाफियत को यकीनी बनाना है। ये फैसला सूबाई वजीर तामीरात व मवासिलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट की जेर सदारत होने वाले एक अहम इजलास में किया गया, जिसमें टूल प्लाजों की डिजिटलाइजेशन के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी C&W सुहेल अशरफ, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर्स और एक्शन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की, जबकि बाज़ अफसरान ने ऑनलाइन भी इजलास में हिस्सा लिया। सूबाई वजीर के मुताबिक महकमा हाईवे के जेर इंतजाम 41 टूल प्लाजों को मरहलावार डिजिटल किया जाएगा। इसके साथ साथ टूल प्लाजों पर कैश कलेक्शन के निजाम को बेहतर बनाने के लिए डैशबोर्ड भी अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि तमाम टूल प्लाजों पर M-टैग की सहूलत फराहम की जाएगी, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आएगी बल्कि टूल टैक्स की वसूली में भी शफाफियत मुमकिन हो सके। नारंग मंडी में ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए शानदार ईद मिलन पार्टी का इनेकाद। सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
मशरिक डिजिटल के मोहम्मद साहिब म्यू के मुताबिक साबिक चेयरमैन बल्दिया नारंग हाजी मलिक सुहेब, हाजी मलिक मोहम्मद यूसुफ, प्रोटोकॉल ऑफिसर कौमी असम्बली मलिक अताउल्ला और मलिक नवीद समेत मलिक बरादरान की जानिब से निजी शादी हाल में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन, रुकन कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर, साबिक एमपीए चौधरी वाजिद अली खान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। पुरतकल्लुफ़ ज़हराने में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, कारकुनों और अहले इलाका की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र है और ईरान के खिलाफ जारियत काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भी मुस्तरद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली का शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल का तफसीली दौरा, इकबाल मंजिल और मुल्का बाजार में जारी हुकूमती मंसूबों और तजावुज़ात के खात्मे की कार्रवाइयों का जायजा लिया। सियालकोट से मशरिक डिजिटल के राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने इकबाल मंजिल और इससे मुल्का बाजारों की ब्यूटिफिकेशन, बहाली और तारीखी हैसियत को बरकरार रखने के इक़दामात पर ब्रीफिंग ली। सबा अस्कर अली ने कहा कि इकबाल मंजिल न सिर्फ सियालकोट बल्कि पूरे मुल्क का एक अहम तारीखी व सकाफती विरसा है। इसकी असल हालत में बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्का बाजारों से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाएगी और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान का पीरा इन्फोर्समेंट स्टेशन का दौरा, पीरा फोर्स की हाजिरी को चेक व दीगर अमूर का जायजा लिया। चिन्योट से काशिफ सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास हरल, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पीरा मुजम्मिल हुसैन व दीगर भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने कहा, तमाम अमूर चाहे वो प्राइस कंट्रोल हैं, तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई, मेरिट को 100% यकीनी बनाएं। लोधरा में ट्रेन हादसा, तेज काम गाड़ी की बोगियां पटरी से उतर गईं, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। मशरिक डिजिटल के जलीलुर रहमान के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, डीपीओ अली बिन तारिक मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की हिदायत पर हादसे के मुतासरीन को शेल्टर फराहम कर दिया गया। आदम वाहन के गवर्नमेंट गर्ल्स और बॉयज हाई स्कूलों में मुतासरा मुसाफिर शिफ्ट कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने जख्मियों की टीएचपी अस्पताल में इयादत भी की। मोहम्मद अशरफ ने स्कूलों में मुतासरीन ट्रेन से मुलाकात भी की। हाफिजाबाद से इरफान नेमत की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां फूड सेफ्टी टीम ने M2 सर्विस एरिया में मौजूद 16 फूड पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान मुजरे सेहत अशिया की फरोख्त पर 6 को 1,95,000 के जुर्माने आयद कर दिए। डीजी फूड अथॉरिटी की हदायत पर सर्विस एरियाज में नाकिस खुराक के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मौके पर मौजूद भारी मिकदार में एक्सपायर व ममनुए अशिया भी तल्फ कर दी गई। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक नाकिस इंतजामात पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को जुर्माने आयद किए गए। जालसाज माफिया के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमों का फैसलाबाद में ऑपरेशन का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान हजारों किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी। 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज करवा दिए गए, जबकि मौके से 3 सप्लाई गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। फैसलाबाद से दानिश बीर के मुताबिक चौकी अस्कराबाद और कमालपुर इंटरचेंज के इलाकों में चेकिंग के दौरान मुर्दा मुर्गियां बरामद होने पर कार्रवाइयां अमल में लाई गई। मुर्दा मुर्गियां सप्लाई के लिए गाड़ियों में छुपा कर रखी गई थी। मौके पर वेटनरी स्पेशलिस्ट ने मुर्गियों को तफसीली जायजे के बाद मुजरे सेहत करार दिया, जिस पर 3,140 किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी गई। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त तैयार करके मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना था। फैसलाबाद में ईद उल फितर के मौके पर सफाई के मिसाली इंतजामात, जीरो वेस्ट इक़दामात को शहरियों की जानिब से सराहा गया। मजीद देखिए शबीर हुसैन आज़ाद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर फैसलाबाद में ईद उल फितर के मौके पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए। मसाजिद, ईदगाहों और कब्रिस्तानों की सफाई मुकम्मल करते हुए शहर को ईद से कबल जीरो वेस्ट बनाया गया। मुहिम के तहत सफाई टीमें दिन रात मुतहर्रिक रहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई ऑपरेशन जारी रहा और शहरियों को साफ, महफूज और खुशगवार माहौल फराहम किया गया। इस मौके पर चेयरमैन केयर सर्विसेज कंपनी डॉक्टर राय कमर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशफाक, जनरल मैनेजर ऑपरेशन मियां उमैर, मैनेजर ऑपरेशन राना अली शम्स, शाहिद हमीद, AAMO और तारिक HR डिपार्टमेंट भी सफाई ऑपरेशन की निगरानी करते रहे और फील्ड में मौजूद अमले की हौसला अफजाई करते रहे। ईद के मौके पर बेहतरीन सफाई इंतजामात को राजा रियाज अहमद और बैरिस्टर राजा दानियाल अहमद ने भी सराहा। उनका कहना था कि सफाई टीमें मुसलसल मेहनत से अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही हैं और ये इक़दामात काबिल तहसीन हैं। कमिश्नर फैसलाबाद और कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने भी वर्कर्स की काविशों को सराहते हुए कहा, मुहिम में शामिल अहलकार दिन रात मेहनत करके शहर को साफ रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और ये इक़दाम न सिर्फ हौसला अफजाई बल्कि सफाई के मुस्तकिल जज्बे की अक्कासी करता है। CEO FWMC और केयर सर्विसेज मैनेजमेंट की जानिब से शहर भर में फील्ड विजिट्स किए गए, जहाँ सफाई ऑपरेशंस का जायजा लिया गया और टीमों को ईद के दिनों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की गई।
फैसला आबाद में ईद उल फितर के मौके पर सफाई के मौसर इंतजामात के बायस शहरियों को बेहतरीन माहौल मुयस्सर आया, जबकि केयर सर्विसेज कंसोर्शियम की टीमें चेयरमैन डॉक्टर राय कमर और दीगर अफसरान की निगरानी में अपनी खिदमात जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ शब्बीर हुसैन आजाद, मशरक डिजिटल, फैसलाबाद। SHO थाना अता शहीद की मिली भगत से कब्जा ग्रुप ने अपाहिज शख्स की करोड़ों रुपए मालियत की जरी जमीन हथिया ली। फ्रॉड में अफगानी बाशिंदा भी शामिल। SHO ने मुतासरा शख्स के ठेकेदार से भी जबरदस्ती जमीन खाली करवाकर कब्जा मुल्जिमान को दिलवा दिया। मुल्जिमान का ताल्लुक थाना अता शहीद का नाम रखे जाने वाले शहीद कांस्टेबल अता नसवाना के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमान के खानदान से होने का इंकशाफ। सरगोधा से मशरिक डिजिटल के महर नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही चक अस्यावाला के रिहायशी अल्लाह यार ने डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को दरख्वास्तें देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि मैं अपाहिज शख्स हूँ। मेरे और मेरे भाई की विरासती व मलकियती ज़मीन तकरीबन 17 एकड़ है। गांव के 2 भाई ताहिर ज़हूर और आमिर ज़हूर, जिनका ताल्लुक साबिक SHO भागनावाला अब्दुल रहमान 30 और शहीद कांस्टेबल अता नसवाना का पुलिस मुकाबले के दौरान कत्ल करने का इल्जाम में गिरफ्तार अफराद के खानदान से है, अपने मुसल्लह गनमैनों के हमरा हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी अफगानी अतर खान की हमरा हमें डरा धमकाकर अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर ले गए और हमारी विरासती ज़मीन का इंतकाल हमारे नाम करवाने के बहाने हमसे ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाकर 30 कनाल अराजी अपने नाम मुंतकिल करवा ली और अब हमारी तमाम ज़मीन पर काबिज होने के दर पे हैं। अगर हम एहतजाज की कोशिश करते हैं तो SHO थाना अता शहीद इंस्पेक्टर इकबाल गोंदल हमें नाजायज़ मुकदमात में फंसाने की धमकियाँ देता है। मुतासरा शहरियों ने आला हुकाम से इंसाफ दिलाने की अपील की है। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। फैसलाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां SSP ऑपरेशन सलीम अब्बास कलाची ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में शहरियों ने दरख्वास्तें पेश की और मसाइल से आगाह किया। खुली कचहरी में इंचार्ज शिकायत सेल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। SSP ऑपरेशन ने शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए SSP ऑपरेशन सलीम अब्बास ने कहा, शहरियों के साथ नाइंसाफी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम की खिदमत और मसाइल का हल करना ही अवलीन तरजीह है। गंदे नालों पर बासर अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर गैर कानूनी तजावुज़ात कायम। पसरूर के नवाही गाँव में निकासी आपका निज़ाम मफलूज होकर रहेगा। तहसील पसरूर की यूनियन कौंसल मूसापुर के नवाही गाँव मोजा कोटली हाजीपुर में गंदे नालों पर बासर अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर गैर कानूनी तजावुज़ात कायम कर दी गई हैं, जिसके बायस निकासी आपका निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुका है। अहले इलाका के मुताबिक नालों पर रास्ते और तामीरात बनाकर पानी के बहाव को रोक दिया गया है, जिसके नतीजे में गलियों और नालियों में गंदा पानी खड़ा रहता है। मकामी अफराद का कहना है कि नालों की सफाई ना होने और पानी की बंदिश के बायस गाँव की बेशतर गलियाँ जौहर का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो चुकी है। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि नालों पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा करके पानी की रवानी बहाल की जाए और नालों के बाकायदा सफाई का निज़ाम यकीनी बनाया जाए, ताकि गांव के मुकीनों को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके और वो मौजी बीमारी से महफूज रह सके। साबिक जनरल सेक्रेटरी चीचा वतनी प्रेस क्लब गुलाम दस्तगीर सहू की जानिब से ग्रुप लीडर शुएब रहीम मित्रा के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। अलजिया पैलेस पर पुरवकार ईद मिलन पार्टी में शुएब रहीम मित्रा के हमरा प्रेस क्लब के मेम्बरान लाला फयाज इकबाल, रहमान अली, फैसल सादिक चीमा, फाइनेंस सेक्रेटरी साजिद भट्टी, महन अजहर इकबाल और मियां जुबैर, चौधरी मोहम्मद सरवर, अजहर अली, अलहाज मोहम्मद सईद सहू, इंजीनियर जियाउल इस्लाम सहू, वलीद दस्तगीर ने खुसूसी शिरकत की। चुरका ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की और मकामी सहाफ़ती अमूर समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। फूल नगर से ताहिर लतीफ़ की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां उकाड़ा से लाहौर जाने वाला एक रिक्शा में फूल नगर बाईपास पर ताज होटल के करीब अचानक आग भड़क उठी। रिक्शे में सवार बच्चे और दीगर अफराद खुशकिस्मती से महफूज रहे। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि तेल की टंकी फुल कराई थी और शायद ओवरलोड होने की वजह से आग लग गई। आग लगने के बाद रिक्शा मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक रेस्क्यू 1112 की टीम ताखीर से मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। आतिश जदगी के एक और वाकया फूल नगर के करीब मुल्तान रोड कलाला वाला खूह में वाकया बारदाना के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग लगने की वजह हाई वोल्टेज बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। गोदाम में बारदाना की बड़ी मिकदार मौजूद होने के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ, ताहम रेस्क्यू टीमों ने भरपूर कोशिश से आग बुझा ली। HPL PSL 11 का नगमा जारी कर दिया गया। नगमा आलमी शोहरत याफ्ता नामवर गुलकार आतिफ असलम ने गाया है। इस गाने की थीम खेलेंगे बैट पे है,
جس میں معروف گلوکارہ آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اور دانیہ کنور نے بھی آواز کا جادو جگایا ہے۔ واضح رہے کہ پی ایس ایل 11 کے نئے شیڈول کے مطابق ایونٹ 26 مارچ سے 3 مئی تک کراچی اور لاہور میں کھیلا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرا نے قطر میں ہونے والا اپنا کنسرٹ ملتوی کر دیا۔ کنسرٹ 1 اپریل کو قطر کے 974 اسٹیڈیم میں ہونا تھا اور اس کی ٹکٹیں بھی فروخت ہو چکی تھیں۔ رپورٹس کے مطابق شکیرا کا کنسرٹ خطے کے موجودہ کشیدہ حالات کی وجہ سے ملتوی کیا گیا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔